मित्रों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सब जी? बढ़िया है, सब ठीक है। सर आज से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, और थोड़ा सा कष्टदायक हमारे लिए भी है और जी उन सारे हमारे मेंबर्स के लिए भी है जो फ्री में इस कार्यक्रम का लाभ उठा रहे थे। लेकिन मुझे मित्रों बहुत दुख के साथ में ये निर्णय लेना पड़ा है। आप सभी दोस्तों से क्षमा चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि कोई भी ज्ञान फ्री में नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए था। कई बार ज्यादा ज्ञान देना भी विष का काम करता है मित्रों। तो ये कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची बातें हैं दोस्तों। जो मैं समझ पा रहा था, कई ऐसे मित्र सिर्फ दिखावा करने के लिए मीटिंग को ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि फ्री था तो ज्वाइन कर रहे थे। और दोस्तों मीटिंग का मतलब एक तरफा नहीं होता है दोस्तों। मीटिंग का मतलब ये मीटिंग है, ये कोई हम उपदेश नहीं बांट रहे हैं दोस्तों। जी सर। मीटिंग का मतलब होता है कि अगर मैं कुछ आपको दे रहा हूं तो आपसे भी मैं कुछ उम्मीद करता हूं, कुछ प्राप्त करना चाहता हूं। ये होता है आदान और प्रदान करने का तरीका। दोस्तों मैं आदान और प्रदान करने में तो विश्वास करता हूं, मैं सिर्फ देने में विश्वास नहीं करता। मैं लेना भी चाहूंगा आप दोस्तों से। तो निवेदन है कि आज से हम लोग अपने जीवन में नई शुरुआत किए हैं कि फ्री की चीजें देना बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि फ्री की चीजों का सम्मान नहीं है। कुछ मित्र हमें ठगने की कोशिश कर रहे थे, झूठ मूठ का वो मीटिंग, जूम मीटिंग को अटेंड करके, और अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं मीटिंग में अटेंड कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप अटेंडेंस लगा रहे हैं। यहां पे कोई सर्विस का नौकरी बट रही है क्या? नहीं मित्रों, यहां पे दोस्त हम लोग ज्ञान बांटने आए हैं। हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम आगे लाना चाहते हैं। आप विश्वास रखिए दोस्तों, जो चीजें हम आपको देना चाह रहे हैं, भगवान साक्षी हैं, मैं भगवान को साक्षी मान के बातें कर रहा हूं दोस्तों। ये चीजें आपको हजारों और लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। जी सर। ये किसी इंस्टीट्यूट से, किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलने वाला है दोस्तों। जो चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं दोस्तों, किसके लिए ला रहा हूं, उसमें क्या स्वार्थ है मेरा? आप लोग खाना बना रहे हो, आप लोग खाना खा रहे हो, आप लोग अपने गेस्टों को अटेंड कर रहे हो, आप लोग अपने कस्टमरों को अटेंड कर रहे हो। हम बेवकूफ है क्या यहाँ पे बैठे हुए? और जो हमारे इतने दूर दूर से मेंबर बैठे हुए जो वाकई में सीखना चाहते हैं, उनको आप हल्के में ले रहे हो दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमने दोस्तों आज का दिन 25 फरवरी 2021 बहुत कड़वा दिन है। यह निर्णय मेरे लिए बहुत ही आसान नहीं है। मैं समझता हूं इससे मेरे कई सारे एडवाइजर हमसे नाराज होंगे, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं। दुनिया में जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है, जब भी कोई महान काम किया जाता है, निश्चित तौर पे उसमें आपको समाज का, अपने सहयोगियों का, अपने परिवार का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का और अपने चाहने वालों का अवहेलना, अनादर और अपमान आपको सहना पड़ेगा दोस्तों। सही बात है सर। ये मेरे लिए कड़वा घुट था, ये मेरे लिए बहुत कड़वा अनुभव था और बहुत बहुत बोल्ड डिसीजन था। तो दोस्तों आज से प्रसाद बांटना बंद। और दोस्तों आप जो भी मित्र जुड़े हुए हैं, ये सारे हमारे पैड मेंबर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बड़ी गंभीरता से, दोस्तों आप लोग अगर संभव है तो अपना अपना वीडियो चालू कर लें, अगर संभव है तो। आज से आप भी मुफ्त में सलाह देना बंद कर दीजिए। आज से आप भी अपने आप को एक एडवाइजर समझिए कि मुफ्त में कुछ देना नहीं, जो लेने योग्य है उसी तक आप सही चीज पहुंचाइए दोस्तों। इस तरह से बांटने से ना आप हल्के हो जाएंगे। आपकी सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत कठिन परिश्रम करके कुछ ज्ञान अर्जित किया हुआ है, वो किसी के लिए बांट रहे हैं। ऐसे फ्री में मत बांटो मेरे मित्रों। जो आपका सम्मान ही नहीं करना जानता हो, आप उसके सामने सामान लेकर के जा रहे हो दोस्तों। कड़वी बातें थी, सच्ची बातें थी और
हम उन सभी दोस्तों से क्षमा भी चाहेंगे जिनकी दिल को ठेस पहुंचा था हमारे इस कठोर कदम से, लेकिन मुझे लगा कि ये निर्णय निश्चित तौर पे हम सबके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी और आगे चल करके भविष्य में निश्चित तौर पे एक बड़ा कदम होगा। दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट था, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका था, और इसी तरह से कार्यक्रम अपना जारी रहेगा दोस्तों, लेकिन सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए रहेंगे। इसलिए आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर, क्योंकि जो पेड मेंबरशिप पेमेंट मैं नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखिए, मैं नहीं ले रहा हूं, वो पेमेंट आपसे गूगल जैसा ब्रांड ले रहा है, वो आपसे YouTube ले रहा है। YouTube से आप हमारा मेंबरशिप लीजिए और वहीं से कल कम्युनिटी में जो भी मित्र अभी जुड़ रहे हैं उनको सूचना के लिए बता दूं कि कल से कोई भी लिंक नहीं भेजा जाएगा आपको YouTube के हमारे कम्युनिटी वाले सेक्शन में आना है और वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उसी लिंक को क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। आप सभी दोस्तों के लिए सूचना होगी। दोस्तों अब मैं आता हूं अपने विषय पे, जो विषय आज के कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने रखा था। दोस्तों आज का विषय था राइडर्स बेनिफिट। दोस्तों आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राइडर्स के मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम ने बहुत सारे अपडेट लेकर के आया है, और ऐसा अपडेट जो कई सारी पॉलिसियों में नहीं दी जा रही थी, बड़ी तेजी से उस राइडर्स के बेनिफिट्स को कई सारा पॉलिसियों के अंदर दिया जा रहा है। दोस्तों ये बताते हुए और भी हर्ष हो रहा है कि टोटल 7 टाइप और राइडर्स एज ऑन डेट भारतीय जीवन बीमा निगम में उपलब्ध है, जिसमें से सबसे पहला बेनिफिट्स है, सबसे पहला राइडर है वो नेचुरल रिस्क कवर राइडर है, नेचुरल डेथ रिस्क कवर राइडर है, जो मुख्य रूप से सभी पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट होता है। दोस्तों मुख्य रूप से सभी पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट होता है। दोस्तों जो भी भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी है उसमें इनबिल्ट होता है। बस कुछ ऐसी पॉलिसी है जैसे पेंशन प्लान है, उसके ऊपर लागू नहीं होता है। दोस्तों जैसे कुछ सीनियर सिटीजन की स्कीम है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, उसके ऊपर लागू नहीं होता है। दोस्तों जीवन अक्षय सेवन है हमारा, उसके ऊपर लागू नहीं होता है। दोस्तों और जो बच्चों की पॉलिसी कर रहे हैं हम, बच्चों की पॉलिसी में कुछ खास समय अवधि, कुछ पॉलिसी में 2 साल के बाद, कुछ पॉलिसी में बच्चे की उम्र 6 साल के बाद, कुछ पॉलिसी में बच्चे की उम्र 8 साल के बाद में होने के बाद में ये कवर शुरू करी जाती है। दोस्तों तो सबसे पहला राइडर जो इस प्लान के अंदर आपको मौजूद है वो है नेचुरल डेथ कवर राइडर, नेचुरल डेथ कवर राइडर। दूसरी बात दोस्तों, दूसरा राइडर के ऊपर मैं बात करूंगा जिसका नाम है डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, DABR। दोस्तों जैसा कि सर्वविदित है और आप सब मैच्योर लोग हैं, मुझे इस बात का विश्वास है कि आप सभी लोग बड़े ध्यान से, बड़ी गंभीरता से हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इस बात का एहसास होगा और आप सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो इस बेहतर रहेगा कि आपके लिए DAB राइडर, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर क्लियर हो। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो उसको समझ लेते हैं। दोस्तों डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेने के लिए सबसे पहले पात्रता होनी चाहिए कि 18 साल का उम्र होना चाहिए। 18 साल से अगर कम उम्र का कोई बच्चा या बच्ची है तो उसको डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर नहीं दिया जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप देखेंगे एक 17 साल के बच्चे का कोई प्लान आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं और किसी एक 18 साल के बच्चे का प्लान प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, तो दोनों का प्रीमियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। सिर्फ इसीलिए डिफरेंस आ जाता है कि उसमें डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ऐड कर दिए जाते हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है दोस्तों टर्म राइडर। टर्म राइडर एक बहुत ही बेहतरीन राइडर है। टर्म राइडर एक बहुत ही बेहतरीन राइडर है जो हमें अपने सभी भावी ग्राहकों को या ग्राहकों को एडवाइस करना चाहिए, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहली डिमेरिट है कि जैसे ही टर्म इंश्योरेंस राइडर लेंगे तो आपका मेडिकल अंडरराइटिंग बढ़ जाएगा। मेडिकल अंडरराइटिंग बढ़ेगा तो आपका फाइनेंशियल अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, और जब फाइनेंशियल अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट बढ़ेगा
तो इसकी वजह से आपकी पॉलिसी डिले होगी, और पॉलिसी डिले होगी तो इसका तात्पर्य यह होगा कि आपके ग्राहक का रिस्क कवर शुरू होने की तिथि बाद में आएगी, देरी से आएगी, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार अपने ग्राहकों तक जाकर के उसके सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराना पड़े। तो दोस्तों, एक टर्म इंश्योरेंस राइडर के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम एज एट एंट्री किसी भी टर्म इंश्योरेंस राइडर के लिए आपको 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 साल के किसी व्यक्ति को टर्म राइडर दिया जा सकता है। दोस्तों, टर्म राइडर एक टर्म इंश्योरेंस जैसा प्रीमियम होता है जो अमूमन सभी पॉलिसी के डीएबी कवर से थोड़ा सा ज्यादा का प्रीमियम होता है, और वो देकर के एक बड़ी बीमा राशि ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी जो कंडीशन होती है, एक कंडीशन इसका ये रहता है दोस्तों कि इस पॉलिसी के अंदर, इस राइडर के अंदर जितने की मूल बीमा राशि है, मूल बीमा राशि एग्जांपल के तौर पे 25 लाख की है, तो आप 25 लाख से ज्यादा का टर्म राइडर आप नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो ये इस राइडर का मेरिट और डिमेरिट है जो आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। चौथा राइडर है दोस्तों, वो है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर बहुत ही शानदार राइडर, मेरे पसंदीदा राइडर में से एक, जिसको मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं मैनेजमेंट के लोगों को कि इस तरह के राइडर भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया गया है। परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर में क्या रहता है दोस्तों, एग्जांपल लेता हूं, एक मिस्टर जे हैं जिनका हमने पॉलिसी किया, पॉलिसी का टर्म हमने 20 साल का दिया, और हमने 12 लाख की पॉलिसी दी। 12 लाख की पॉलिसी देने के बाद में उनकी 5 साल या 6 साल या 10 साल या 15 साल पॉलिसी चलने के बाद में उनके साथ में कोई दुर्घटना घटित होती है, तो और उस दुर्घटना में वो पूर्ण रूप से विकलांगता को प्राप्त हो जाते हैं, संपूर्ण रूप से वो विकलांग हो जाते हैं। तो उस केसेज में क्या होगा, वो परमानेंट डिसेबल हो गए। परमानेंट डिसेबल होने से क्या पता है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा, या इनकम करने का कंडीशन नहीं रहेगा। ध्यान रहे दोस्तों, किसी भी एंगल से अगर कारपोरेशन को यह मालूम होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद में, परमानेंट डिसेबल होने के बाद में इनकी इनकम आने की संभावना है, ये अपना इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जीविकोपार्जन कर सकते हैं, तो परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर पेमेंट नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो ये बात आपको उस समय सिद्ध करना होगा कि जो इनकी परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, जिसकी वजह से इनकी जो इनकम है, जो इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, वो पूर्ण रूप से बंद हो गई है, तो उनको जीविकोपार्जन करने के लिए, उनको जीवन यापन करने के लिए ये परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर दिया जाता है। इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट का जो परमानेंट डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 100% होना चाहिए दोस्तों। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि परमानेंट डिसेबिलिटी 100% हो, तभी इस बेनिफिट का आपको लाभ दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब केस में क्या रहा कि मिस्टर जे का दुर्घटना में डिसेबल हो गए। डिसेबल होने के बाद में उनके साथ में सबसे पहली घटना घटेगी कि उनको एक लिखित पत्र ब्रांच में देना पड़ेगा, जिसके साथ में उनका परमानेंट डिसेबल सर्टिफिकेट भी लगेगा, जो कोई भी जिला अस्पताल या जिला अस्पताल लेवल के अधिकारी द्वारा जारी करी जाती है। उस प्रमाण पत्र के साथ में ब्रांच में आवेदन पत्र जमा कराया जाएगा, जिसमें यह लिखा जाएगा कस्टमर के द्वारा कि यह पॉलिसी कि हम पॉलिसी धारक थे और इस वजह से हमारे साथ में डिसेबिलिटी आई है, एक डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट है, और अतः आपसे निवेदन है कि मुझे परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का सुविधा दिया जाए। दोस्तों, निश्चित तौर पे एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा। उसके बाद में दोस्तों, कारपोरेशन के एक अधिकारी नियुक्त होंगे जो इस केस को वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद में उनको परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके वजह से इफेक्ट क्या होगा कि आगे की जो भी उनकी फ्यूचर प्रीमियम थी हमारे पॉलिसी होल्डर मिस्टर जे की, वो प्रीमियम वेव होगी। सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा कि आगे का फ्यूचर प्रीमियम वेव हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट मिलेगा कि उनका नेचुरल डेथ कवर कंटिन्यू रहेगा। तीसरा बेनिफिट मिलेगा उनका डबल एक्सीडेंटल डेथ कवर कंटिन्यू रहेगा। चौथा बेनिफिट मिलेगा कि जो टर्म इंश्योरेंस राइडर का बेनिफिट था, उसका जो भी प्रीमियम बनता है वो उनको प्रीमियम पे करना होगा। दोस्तों ध्यान रहे, टर्म इंश्योरेंस राइडर का जो
प्रीमियम था वो प्रीमियम उनको पे करना पड़ेगा। अन्यथा टर्म इंश्योरेंस राइडर बेनिफिट परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट के पार्ट से अलग होता है, तो वहां पे उसको परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट के पार्ट से आप अलग ही समझें और अलग ही बताया जाए। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है दोस्तों। चौथा बेनिफिट होगा कि उनका जो भी सम एश्योर्ड थी, सम एश्योर्ड जैसा कि मैंने बताया 12 लाख रुपए की थी और उनकी पॉलिसी 10 साल चल गई थी और आगे 10 साल बचा हुआ था, तो आगे वो 12 लाख रुपया 10 साल की किस्तों में, तो 12 लाख को 10 से भागा करते हैं तो एक साल का 1 लाख बनता है और वो उनको मंथली प्रीमियम में 1 लाख डिवाइड बाई 12 96 8,300-400 के लगभग में उनका मंथली इनकम के तौर पे हमारे मिस्टर जे जो बीमा धारक थे उनको पे करी जाएगी, जिससे कि वो अपने जेब को पार्जन अपन जीवन यापन कर पाएंगे। एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फैंटास्टिक बेनिफिट है दोस्तों, जिसको परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे सारे भावी ग्राहकों तक ये संदेश पहुंचाते हुए आप उनको ये परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर जरूर दें, ऐसा मेरा आप सभी मित्रों से प्रार्थना है। दोस्तों एक और बेनिफिट है जो बहुत ही शानदार बेनिफिट है, वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर में मुख्य रूप से वो 24 बीमारी को कवर किया गया है, जिसका लिस्ट मैं आगे आने वाले आपको समय की वीडियो में आपको देना चाहूंगा, जिसमें कि क्रिटिकल इलनेस राइडर में मुख्य रूप से जो 24 बीमारी हैं, अगर वो 24 इलनेस हमारे ग्राहक के साथ में घटित होती है तो जो भी एक बीमा राशि है क्रिटिकल इलनेस राइडर के हिसाब से वो एक लमसम बीमा राशि उनको पेमेंट हो जाएगी। ध्यान रहे, जो जितने की क्रिटिकल इलनेस राइडर बेनिफिट लिया गया है, अगर कभी भी वो क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है उन 24 बीमारी में से, तो उनका आगे का फ्यूचर प्रीमियम भी हो जाएगा और उतने का लमसम प्रीमियम पेमेंट भी उनको मिल जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन राइडर है, जिसको क्रिटिकल इलनेस राइडर या CIR के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों इसके अलावा छठा बेनिफिट है, वो है दोस्तों प्रीमियम वेबर बेनिफिट। दोस्तों प्रीमियम वेबर बेनिफिट मुख्य रूप से अपने उन ग्राहकों के लिए दिया जाता है जिसमें फर्स्ट पॉलिसी होल्डर यानी कि प्रपोजर को छोड़ के बेटा या बेटिया है, यानी कि 18 साल से कम उम्र के किसी बालक एवं बालिका के नाम पे पॉलिसी ली जाती है, तो बालक एवं बालिका के नाम से पॉलिसी ली जाती है तो उनके जो प्रपोजर हैं, उनके जो गार्जियन हैं, उनको बेनिफिट दिया जाता है। उस बेनिफिट को बोलते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। दोस्तों परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर एक बहुत ही शानदार बेनिफिट राइडर है। उस राइडर का फीचर ये रहता है कि अगर किसी बीमा धारक ने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लिया है और किसी भी वजह से प्रपोजर के साथ में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो आगे का डेथ हो जाती है अगर प्रपोजर का, तो आगे का जो भी प्रीमियम बनता था जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए, ध्यान रहे, अगर आपने पॉलिसी चिल्ड्रेन मनी बैक पॉलिसी दी है तो चिल्ड्रेन मनी बैक पॉलिसी 25 साल के एज तक के लिए रहती है बच्चे और बच्चियों की, लेकिन उसमें जो प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर जो कवर करेगा वो अप टू एज ऑफ 18 तक के बच्चे और बच्ची को कवर करेगा प्रपोजर का, जिसमें 18 साल उम्र होने से पहले अगर उनके प्रपोजर का देहांत हो जाता है तो उनका आगे का प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा अप टू एज ऑफ 18। इस बात का ध्यान रखा जाए। और दोस्तों ये आज के कार्यक्रम का प्रमुख बातें था जो मैं आपसे क्रिटिकल इलनेस राइडर के साथ में बाकी राइडर के ऊपर जो हमने आपसे जिक्र किया है। मित्रों बहुत ही बेहतरीन मैंने राइडर के बात में बात करी है। सातवें राइडर है दोस्तों,
उसको टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। हमने टर्म इंश्योरेंस राइडर को पहले ही हमने कवर कर लिया है, तो आप इसको तीसरे नंबर पे जो हमने बताया था वो सातवां नहीं, वो तीसरा ही था। तो टोटल 6 राइडर के ऊपर हम लोगों ने जिक्र किया है, और ये प्रमुख रूप से 6 राइडर्स हैं जिसका बेनिफिट आप अपने लिए और अपने ग्राहकों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने भावी ग्राहकों के लिए ले सकते हैं, और उनका ये आप संपूर्ण रूप से लाभ दे सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हम अपना एक कार्यक्रम, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेना है आप लोगों से, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को 1 घंटा और 1.5 घंटा पे नहीं ले जाए, पॉइंट टू पॉइंट बात करके जितना जल्दी हो सके हम इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर के चलें। और जो मित्र क्वेश्चन इससे संबंधित कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, उन मित्रों से निवेदन है कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं कि आप अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। सर हमारी एक सर अलग से एक सर पूछा है। जी, पूछा जाए। सर हम ये पूछ रहे हैं कि एक सर पार्टी हमारी है सर कि मैच्योरिटी 28 मई लगी हुई है सर, 28 मई और सर 2021 में होनी है। उसके जो घर में उसके कैंसर हो गया। जी जी सर, 28 मई 2021 को सर मैच्योरिटी होनी है उसकी सर, जी। और सर उसको पैसा चाहिए सर। ठीक है जी, तो क्या मतलब प्री मैच्योरिटी मिल जाएगी उसको? प्री मैच्योरिटी मिल जाएगी सर, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है, इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। तो थोड़ी सी व्यवधान हो जाएगा। आपके यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से कोऑपरेट करते हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पे ये अच्छा विचारणीय विषय है। तो प्री मैच्योरिटी भी हो सकती है, लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि आप अगर कस्टमर की बहुत ज्यादा वाकई में नीड है तो आप लोन के लिए अप्लाई करा दें, क्योंकि 1 साल का उनका बोनस भी तो खत्म होगा। सर लोन मिल जाएगा सर अभी? हाँ, लोन मिल जाएगा ना। ठीक है सर, लोन ही दिलवा देंगे फिर तो, मतलब लोन मिल जाएगा, और लोन के ऊपर जो उनका इंटरेस्ट होगा वो 9.5% के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 3-4 महीने का लोन का इंटरेस्ट होगा, जबकि प्री मैच्योरिटी कराते हैं तो आपको पूरे 1 साल का बोनस नहीं मिलने वाला है। बोनस चला जाएगा। जी, बोनस चला जाएगा। धन्यवाद। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित? दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको आज की मीटिंग में शामिल होने के लिए। कल का सर कार्यक्रम रहेगा यूलिप प्रोडक्ट के ऊपर। यूलिप प्रोडक्ट नए समय में नए विचार से हम लोग कैसे करें, तो कल का कार्यक्रम यूलिप के ऊपर रहेगा। और आज के कार्यक्रम में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।